क्या कायदे आजम ने सल्तनत उस्मानिया का साथ दिया? क्या कायदे आजम वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तब भी ब्रिटिश का साथ देते रहे? क्या कायदे आजम ने डिसॉल्व हुए जब ऑटोमन एम्पायर, उस पर कोई रिव्यूज नहीं पेश किए? ये सब हालात हमारे ज़हन में आते हैं, लेकिन हमने कभी इस बारे में बात करने की तौफीक नहीं की। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम इन तरीके के अहम टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं विद रेफरेंस। और आज की वीडियो आप लोग बने रहें और जानिए असल हकीकत कि क्या ऑटोमन एम्पायर का रोल था पाकिस्तान की क्रिएशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born in 25 December 1876, was a barrister, was a politician और एक अहम तरीन सियासतदान थे जो उन लीडर्स में से थे जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक अलग मुस्लिम रियासत का ख्वाब देखा और उसका बीज बोकर उसका दरख्त लगाया। और आज हम पाकिस्तान को उस दरख्त के नाम से जानते हैं। और एक तरफ हमारी एक अजीम तरीन खिलाफत, एक अजीम तरीन तारीख के साथ रकम की गई एक अजीम तरीन एम्पायर यानी ऑटोमन एम्पायर, जो कि वो ऑटोमन एम्पायर थी जिसने आप सल्लल्लाहु की पेशंगोई यानी कुस्तुनतुनिया की फतह को मुकम्मल किया और एक अहम तरीन सुपर पावर रही फॉर मुस्लिम्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई अजीम तरीन सल्तनत। अब ऑटोमन एम्पायर जो कि 1299 के अंदर उस्मान जो कि आजकल इंग्लिश में टूट के ऑटोमन में आ गया, इन्होंने इसकी दाग बेल डाली। पहली जंग अजीम में जब सल्तनत उस्मानिया ने जर्मन एम्पायर का साथ दिया और ये मैदान में कूद गए, तब क्या हुआ? जंग अजीम खत्म होने के बाद 1918 को एक बहुत बड़ा नोटिस आया गया कि ब्रिटिश एम्पायर ने खिलाफत उस्मानिया पे कब्जा कर लिया और उसके टुकड़े आपस में बांट कर खिलाफत उस्मानिया को तोड़ दिया। और आप जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, ये इतना सा इलाका सिर्फ खिलाफत उस्मानिया को दिया गया था। अब ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने इसको एक सेकुलर और एक लिबरल किस्म की स्टेट बनाने में इसका अहम किरदार निभाया और इस एम्पायर को आज इतना करके खिलाफत उस्मानिया को हमेशा के लिए तारीख की किताबों से खत्म कर दिया। अब हमारे पहले सवाल पे तरफ बढ़ते हैं कि क्या कायदे आज़म ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिए थे ऑटोमन एम्पायर पे? तो इसका जवाब है हाँ, दिए थे। ऑटोमन एम्पायर के जब डिसॉल्व होने के बाद बहुत सारी दुनिया में मुसलमानों ने हर टाइप के तहरीकें चलाई, जिनमें तहरीक खिलाफत सर फहरिस्त है। तहरीक खिलाफत जिसमें हम मोहम्मद अली जौहर को देखते हैं और इन तरह की बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स को देखते हैं। 18 के अंदर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो चुका है और होली साइट्स पे ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया और अब खिलाफत उस्मानिया तितर बितर हो गई थी। इस वक्त रेजोल्यूशन पास की गई 1918 के अंदर पास की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से रिक्वेस्ट की कि वो ऑटोमन एम्पायर के जो इलाके थे और स्पेशली तौर पे जो होली साइट्स थी मुसलमानों की, जिनमें जेरूसलम और इस किस्म के खाना काबा और इन चीज़ों की थी, उनका कंट्रोल सल्तनत उस्मानिया को वापस दे दिया जाए और उस पर तोड़ा ना जाए। ये आप एस.एस. पीरज़ादा की किताब में इसका रेफरेंस पढ़ सकते हैं। एक और जगह कायदे आज़म ने मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्टेटमेंट पास की जिसमें यह था कि जब सल्तनत उस्मानिया के बारे में और भी जब वोट पुट ऑन किए गए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जब वोट पुट ऑन किए गए तो कायदे आज़म ने जो बात की वो ये थी कि हमारा कोई हक नहीं बनता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हक नहीं बनता कि वो फॉरेन पॉलिसीज और पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के अंदर दखल अंदाजी करें। एक और जगह आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जब ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, इसके बाद लोगों को लगा कि आपका पैन इस्लामिज्म के साथ कोई ताल्लुक खत्म हो गया, आपका जो रिलेशन था वो खत्म हो चुका है। लेकिन आपने जब जंग अजीम के बाद यानी 1918 के बाद 1919 की बात है, तब आपने वजीर आज़म और ब्रिटिश एम्पायर से मुलाकात की, दरख्वास्त की। उस मुलाकात का जब दरख्वास्त की गई तो वजीर आज़म ने मुस्तरद कर दी और ये बात खिलाफत के रिलेटेड थी। इससे हम ये जानते हैं खिलाफत के बारे में आप पेचीदा थे। कलकत्ता सेशन 1920 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए कायदे आज़म ने कहा कि पहले रॉलेट बिल आया जिसके साथ पंजाब के मजालिम आए गए और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया की बर्बादी और ख़ात्मा आ गया। एक हमारी आज़ादी को नुकसान पहुंचाता है और एक हमारे अकायद। उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की के ऊपर गैर मुतनज़िल और अशाल अंगेज़ किस्म की शराइतें लगाई गई और सल्तनत उस्मानिया पे लूट मार का काम किया गया। इसके बाद कायदे आज़म की जो स्टेटमेंट थी उस वक्त के बाद में सल्तनत उस्मानिया के साथ एक इज़हार मोहब्बत थी कि उन्होंने कहा कि मैंडेट के नाम पर इत्तेहादियों ने मैंडेट की आड़ में इसको तोड़ डाला। जब मुआहिदा हुआ कि तुर्की के ऊपर जो ज़मीन थी वो अब तमाम एलाइज के अंदर बांट दी जाएगी, उस वक्त कायदे आज़म ने कहा कि क्रिसेंट और सितारे और नीले बास्फोरस की मुकद्दस ज़मीन का क्या है,
कि दारुल हुकूमत पे कब्जा कर लिया गया, खलीफा को अमली तौर पे कैदी की सूरत में बांध दिया गया। ये सब एक फजूल किस्म की और एक नामुमकिन तरीके की शराइत पे निफाज के लिए ये कराया जा रहा है। ये डेथ वारंट है, मुआहिदा नहीं है। एट द एंड हम रिजल्ट पे ये पहुंचते हैं कि खिलाफत उस्मानिया का रोल जरूर रहा होगा पाकिस्तान बनाने में। स्पेशली तौर पे उन्होंने जिस तरह का कायद-ए-आज़म का विजन था उसमें एक लेगेसी, एक इंसाफ और इस किस्म के इस्लामिक प्रिंसिपल्स का होना, बिल्कुल जैसे खिलाफत उस्मानिया में हुआ करती थी, इस किस्म का जो ख्वाब लेकर कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने में सल्तनत उस्मानिया का रोल इतना रहा है कि सल्तनत उस्मानिया ने इंस्पायर किया कायद-ए-आज़म को कि वो एक इस्लामिक स्टेट की तरफ जाए। और ये बात भी जरूरी है आपको बताया जाए कि तहरीक खिलाफत के अंदर जब कायद-ए-आज़म ने साथ नहीं दिया, उसकी एक मेन वजह ये थी कि उस तहरीक खिलाफत को कायद-ए-आज़म इस तरीके से लिया देते थे कि उस वक्त वो एक मैस किस्म की तहरीकों के अंदर सपोर्ट नहीं कराते थे। उनके नज़रिए के मुताबिक जब हम कोई चीज़ लेना चाहते हैं उसके लिए हमें जद्दोजहद भी लड़ना पड़ता है। तहरीक से एक तरीके से हम उनसे तलब कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट किया जाए कि आप हमें मुल्क दे दें, आप हमें वापस दे दें वो सल्तनत, तो ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा पॉसिबल नहीं था। एट द एंड हम ये सब जानते हैं कि हर कोई अपने अपने काम के लिए मुकर्रर किया गया है और कायद-ए-आज़म का जो काम था वो था पाकिस्तान बनाना और उन्होंने वो किया। और यहाँ तक जब तक कि सल्तनत उस्मानिया के साथ हमारा जो लगाव और मोहब्बत है वो हमेशा इसी तरह रहे। अल्लाह करे हम ये और तरह की इस टाइप की वीडियोस बनाते रहें और तरह की वीडियोस इस तरह की लेकर आएं। जब तक लिए बने रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और उनको खिलाफत उस्मानिया को जानने में और दिलचस्पी पैदा हो।